आनंद पद का अंग चल रहा है। महाराज सत्य के स्वरूप का वेश का, सत्य के वेश का हमें बोध करा रहे, ज्ञान करा रहे हैं, समझ करा रहे हैं। कह रहे हैं सब सतलोक माई हैं, सतलोक सबके माई, माया मोह सु उलझिया ताते सूझे ना है। कह रहे हैं कि भाई सब सतलोक में ही है और सतलोक सबके भीतर में ही है, बाहर नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेट नाम में धरी। कह रहे जब गट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो आपके भीतर जो सतलोक है या आप जो सतलोक में हैं उसका आपको पता चलने लगता है, उसका आपको बोध होने लगता है, उसका आपको आनंद आने लगता है। किसी चीज का आपको पता नहीं हो तो उसका आनंद नहीं आता, महत्व का पता नहीं हो। हाँ, तो ऐसे ही वो चीज पड़ी पड़ी घर में छो पड़ी। हाँ, कोई दवाई अच्छी पड़ी है घर में लेकिन पता नहीं क्या उपयोग है इसका। ऐसी जड़ी बूटियां अनेक है, वनस्पति अनेक है, पता नहीं हमें क्या उपयोग है इसका, तो उसका आनंद आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ऐसे ही परमात्मा आपके भीतर में है, पता नहीं आपको, इसलिए आप उनका आनंद। मोबाइल में इतनी चीज़ें हैं जिनको 10% यूज करते हैं, 90% खबरी को नहीं है। शान की बाकी वही बात। ऐसे कह रहे कि परमात्मा आपके भीतर है, अनंत अपार अगाध अथंग अमाप, लेकिन आपको पता नहीं, आपको ज्ञान नहीं, आपको समझ नहीं, आपको भान नहीं। समझ नहीं होने से, भान नहीं होने से वो ऐसे के ऐसे बह के निकल जाती है। समय आपका निकला जाता है, आप आनंद नहीं ले पाते। तो सतगुरु का ज्ञान कितना अमूलक है, कितना आनंद प्राप्त कराने वाला है। ये जब इस ज्ञान से जुड़ते तो पता चलता है कि इतने समय तुम्हें इससे वंचित रहेगी। इतना समय मेरा ऐसे ही व्यर्थ चला गया, निकल गया, समझ ही नहीं पाया कि हमारे पास भी इतना अमूलक धन था, इसका हम चाहते थे तो उपयोग कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। सद्गुरु ने जब बताया तभी काम हो पाया। तो महाराज करे राम राम कहे मिलत है, सो परगट कहूँ तोय, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन कोय। आगे पहुँचन कोई वचन मानो सब आई, ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाय। सुख राम सती सतवाड़ में, जाय सरब कहूँ जोय। राम राम कहे मिलत है, सो परगट कहूँ तोय। सत बोलिया गत की संत धर्म यो नाय, जगत बरोबर संतु वा पकड़ियो जग माय। वा पकड़ियो जग माय, संत या टेक न धारे। ओ पद है करतार, काल वह होय और मारे। सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है, आगे कबहु न जाय। राम राम सत कहे, संत रटे यो नाय। क्या कह रहे? राम का नाम सुमरण करने से क्या मिलता है वो बता रहे। प्रत्यक्ष रूप बता रहे हैं कि जो बेखरी वाणी से राम का नाम सुमरण करते हैं उसकी गत और मुगत लग पहुंचे। गत और मुगत, गत अच्छी हो जाती है, गत मतलब गति अच्छी हो जाती है। अच्छी गति का मतलब स्वर्ग मिल जाता है। और अपवर्ग मिल जाता, थोड़ा ऊपर का वर्ग मिल जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि बैकुंठ में मिल जाता है। 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, साहित्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, लेकिन उसमें द्वैत नहीं जाता। भगवान अलग बने रहते हैं, भगत अलग बना रहता है, एक नहीं होता। स्वर्ग में पहुंच गए तो भगवान से मिल गए, या बैकुंठ में पहुंच गए तो भगवान से मिल गए।
मिल गए नहीं मिले? भाई मिल जाने पर तो अलग अस्तित्व खत्म हो जाता ना। मिले कहाँ? वहां से तो वापस आ जाते हो, स्वर्ग से वापस आ जाते हो, बैकुंठ से वापस आ जाते हो, तो मिले कहाँ? मिले होते तो वापस आते क्या? वो दो वाली जगह मिलती है बस। द्वैत में मिले, जहां से वापस आने की रीत है वहां तक मिले हो। तो महाराज कहने की इसी प्रकार से वेखरी वाणी से, राम राम कहने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। नाम लेने वाला अलग है और जिसका नाम ले रहे वो अलग है। दो हो गए, दो हो गए कि एक हो गए? जब तक मुंह से नाम ले रहे हो, किसी के नाम को पुकार रहे हो, तो पुकारने वाला अलग और सुनने वाला दो बने रहना। जिसको पुकार रहे हो, जिसको आवाज दे रहे हो, वो आएगा, काम कर देगा आपको। कोई काम किसी से कराना हो तो बोलकर कहना पड़ता ना, आप काम कर दो, ये तो काम कर देते हैं। लेकिन करने वाला अलग और कहने वाला अलग। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार से जिसका नाम ले रहे हो वो न्यारा है और जो नाम ले रहा है वो न्यारा है। एक नहीं, अरस परस नहीं, एक मेक नहीं। एक मेक हो जाते तो जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर्म, फिर तो बूंद सागर ही हो जाती ना। फिर वो नाम ले पाती क्या बूंद? जब वो सागर हो जावे तो बूंद नाम ले पावे सागर का? वो तो खुद ही सागर हो गई, अब क्या नाम ले? उसी में समा गई, अब किसका नाम ले? और कौन लेवे नाम? समाने वाला नाम कैसे लेगा? समा गया हो, अब कैसे नाम ले? जब तक है बना हुआ अलग तभी तो नाम लेगा। समा गया हो कैसे लेगा? कहते ना वो समा गए, अब समा गए जो कैसे नाम लेंगे? तो जब तक समाया नहीं तब तक ले लेंगे। समाने के बाद कोई नाम ले सकता? समाने के बाद कौन नाम ले सकता? कोई नहीं ले सकता। जब तक आप न्यारे हो, शरीर में हो, तब तक ले सकते। समाने का मतलब एक हो गया, मिल गए उसमें जाकर। तो महाराज के जब तक आप न्यारे रहकर नाम लोगे उसे क्या मिलेगा वो बता रहे हैं। एक नहीं होगे परमात्मा से, न्यारे रहोगे। न्यारे रहकर नाम लेने से क्या मिलने वाला है उसका वर्णन कर रहे हैं कि राम राम कहे मिलते है सो प्रगट कहूँ। तो प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ बात, चौड़े धाड़े के छाने नहीं कह रहा। हाँ, कोई बुरा मत मानना कि भाई महाराज ऐसा कैसे कह रहे, राम राम कहने से क्या होता है? कहने से सही है जो बता रहे, बात झूठी थोड़ी बता रहे। कि राम राम कहे मिलत है सो प्रगट कहूँ तो होय। राम राम कहने से क्या मिलता? गत मुगत लग पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? अच्छी गति हो जाती है, हाँ, सुख मिल जाते हैं 3 लोकों में, फल प्राप्त हो जाता है, पदवी मिल जाती है राम राम कहने से। क्योंकि भगवान का नाम तो लेने से अच्छा ही होता ना, बुरा तो क्या होगा? सुकृत ही होता है नाम लेना, एक सुकृत का काम है, अच्छा काम है। इसके समान दूसरा और कोई सुकृत नहीं है नाम लेने के समान। दूसरे सारे सुकृत का फल कम है, लेकिन राम के नाम के सुकृत का फल ज़्यादा है, अच्छा फल। तो क्या है इससे गति सुधर जाती है, बिगड़ी सुधर जाती, बिगड़ी बन जाती है, और गत मुगत लग पहुँचे, बैकुंठ की 4 मुक्तियाँ भी मिल जाती है। लेकिन क्या करें, आगे पहुँचने को जब तक अलग रहोगे, अलग रहकर नाम का सुमरण करोगे, तब तक आप उसमें एक नहीं हो सकते, किनारे ही खड़े रहो। कोई किनारे पे खड़े होके कुछ बोल सकता है, लेकिन जो कूद गया समुद्र में, सागर,
अब उसको बोलो कि बोल, क्या बोलेगा? वो तो अंदर कूद गया। अब वो अंदर कूदने वाला हो तो जलबम जलाकार है, देखो दृष्टि पसार, जिधर तक देखो उधर तक सब जले ही जले, कुछ ही नहीं। अब कुछ बोलना नहीं, कोई सुनना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ है ही नहीं। कुछ तो कब तक बोल सकता? जब तक किनारे खड़ा है। कूदने के बाद क्या बोलेगा? बोल पाएगा ही नहीं। तो कह रहे महाराज आगे पहुंचना, जब तक वाणी के आधार से नाम का सुमरण कर रहे हैं तब तक न्यारे राम का सुमरण कर रहे हैं। यानी न्यारा राम बना हुआ है, आप और राम एक नहीं। यहाँ न्यारे राम से तात्पर्य द्वैत बना रहते हैं, एक में एक नहीं होते। आगे पहुंचने कोई वचन मानो सब आई। महाराज कह रहे मेरी बात को आप मानो समझो। कह रहे किस किसने रटा? अलग रहकर भगवान से। ध्रुव रटियो प्रहलाद सूरत क्यों बैठा जाए? ध्रुव ने रटा, प्रहलाद ने रटा, तो आज भी वो इधर ही क्यों दिखाई देते हैं? ध्रुव का तारा दिखता नहीं इधर ही। प्रहलाद जी भी स्वर्ग में गए और काफी लंबे समय तक सुखों का भोग करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मिले नहीं, मिल जाते तो कोई वापस आता नहीं। सुखराम सती सतवाड़ में जाए सरब कहूं तो सती भी राम राम लेकर जलती, तो सती भी राम में नहीं मिलती। सतवाड़ में अलग ही रहती है, क्योंकि उसने भी जो है मुख से बोलने वाला नाम ही लिया, मुख में आने वाला नाम ही लिया। जो नाम मुख में नहीं आता उसकी तो समझ ही नहीं थी। राम कागदा ऊपर मंडे, वो तो सदगुरु कोई मिलते तो बताते उसे। मुख में आने वाला नाम असली नाम नहीं, सतनाम नहीं, कुदरत कला नहीं, नयनचर नहीं, वो तो ब्रह्म का नाम है जो लेने में आता है। तो वो ब्रह्म का नाम ही जो लेने में आता है उसको लेकर ही जली। तो जलने के बाद सतवाड़ में चली गई। हाँ, अलग एक वाड़ बन गया उनका, सतियों का सतवाड़। और फिर वापस बुलाते तो आ जाते। तो राम राम कहे मिलते सो प्रगट को, ये राम राम करने का लाभ है बताया मुंह से। गति अच्छी हो जाती है, वैकुंठ की मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जाना आना बंद नहीं होता। जाना आना समाप्त नहीं होता, रुकता नहीं। और कह रहे सत बोलिया गत की संत धर्म यो नाय, जगत बरोबर संत वाह पकड़ियो जगमाय, वाह पकड़ियो जगमाय संत या टेक न धारे, ओ पद है करतार काल वह होई और मारे, सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कबहू न जाए, राम नाम सत कहे संत रटे यो नाय। कह रहे कि राम नाम सत्य है, कहते राम नाम सत्य। और कह रहे सत्य बोलिया गत, गत यानी स्वर्ग मिल जाए, इसलिए तो मरने के बाद कहते स्वर्गीय हो गए। कौन कहते परम पदवासी हुए, कहते सुना कभी? बैकुंठवासी कभी कभी सुन लेते हैं, किसी के बैकुंठी निकालते ना, बैकुंठवासी। हमारे उधर बोलते हैं हाँ चलचित्र काशी, हाँ। वैकुंठवासी, हाँ। जहाँ बहती गंगा वहाँ मुक्ति पासी। हाँ। हमारे उधर बोलते हैं, हम तो घुसते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्य बोलिया गत्य की, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया। तो कह रहे सत्य बोलिया गति की संत धर्म यो नाय। महाराज के संतों को अपनी गति अच्छी होने से या बुरी होने से उनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि संतों को पुण्य का पाप का कोई आधार ही नहीं, वो तो उनसे निराधार हो गए, न्यारे हो गए।
शुभ और अशुभ से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। अभी जो आपने कहा कि नाम ही नहीं लेना, ठीक है, राम नाम नहीं लेना। जैसे मेरा खुद का नाम है प्रियंका, तो मैं मेरा नाम नहीं लूंगी। आपको बुलाना है तो मैं लूंगी, क्योंकि आप अलग हो। जब खुद को बुलाना है तो यदि राम नाम नहीं लेना, राम नाम से स्वरूप बोध नहीं होगा, तो फिर किस नाम से होगा? सत्य के ज्ञान से, सत्स्वरूप के ज्ञान से, सत्स्वरूप का ज्ञान से होगा, नाम से होगा? नाम आपके मन को शुद्ध करेगा। नाम आपके मन को जो विषयों में भटक रहा है, शब्द में, नाम केवल आपका मन रोकने के लिए, मन को ठहराने के लिए, हाँ, बिजी करने के लिए, ठहराने के लिए। आपका मन ठहरता नहीं, कभी शब्द में जाता, कभी रूप में जाता, कभी रस में जाता, कभी गंध में जाता, कभी स्पर्श में जाता। अब पहले आपके सब चोर और दोर आ रहे हैं, उन चोरों का आप बाढ़ तो बंद करो, तब जाके अंदर बैठ के कुछ कर पाओगे। अपन नोट गिनते हैं कमरे में बैठ के, क्या करेंगे? हैं, खजाना खोलते हैं, अंदर तिजोरी खोलते हैं, क्या करते हैं? पहले रस सब बंद, गेट मेन डोर लॉक किया नहीं किया, पूछते नहीं पूछते। तो राम राम किस लिए है ये सब रास्ते चोरों के? हाँ, तब खजाना खुलता है। भीतर का खजाना खोलो, आनंद का खजाना भीतर में है आपके। ये ज्ञान तो सब में है, देने की जरूरत को नहीं। इसीलिए तो उदाहरण दिया ना, जो ज्ञान सबको है वो उदाहरण दो तो समझ में आ जाता है, बाकी तो समझ में नहीं आता। बात समझा रहे इसीलिए कि भी सदगुरु ऐसे ही समझाते हैं भी, जो चीज़ आप प्रैक्टिकल में करते हो उसी का उदाहरण देके समझाओ तो फटाफट चीज़ अपने को पल्ले पड़ जाए। जो बाहर है वही अंदर है सब। तो वो पल्ले पड़ गई ना। हाँ, पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। बाहर जो ब्रह्मंड में सब आपके पिंड में है, वही बात है ना। उसी को प्रैक्टिकल रूप में अपने पिंड के अंदर इम्प्लीमेंट करना, अपने गट के भीतर उस खजाने को खोलना। तो राम राम किसके लिए लिया जाता है? मन को ठहराने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए। ये स्थिर होते हैं, ठहरते हैं नहीं, तब जाके आप अपने स्वरूप का बोध कर पाते हैं। अभी जब तक मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं, तो आप किसके साथ लगे हुए? आप मन के साथ ही लगे हुए ना। मन आपको दौड़ा रहा है, कभी शब्द में ले जाता, कभी रूप में ले जाता, कभी रस में ले जाता, कभी गंध में ले जाता, कभी स्पर्श में ले जाता। कौन ले जाता? मन ले जा रहा है, और आप जा रहे हो पीछे पीछे। तो आप किसके साथ लगे हो? राम के साथ लगे हो या मन के साथ लगे हो? अपने साथ लगे हो या मन के साथ लगे हो? इसलिए कहते हैं सिद्ध आसन को साध कर बेटा मन को घेर, लो माला सुख राम का नितिन उर्मे फेर। उर्मे फेर, मन बुद्ध चित विरास हूँ, सूरत निर्ले साध, ऐता मिल सुख राम का जीते जमगर जा। ये सब चीजें जब मिलेगी तब जाके आप जम के घर को जीत पाओगे, नहीं तो आप जम के साथ ही लगे हो। मन जमे, मन ही तो जमे, ये मन ही तो ले जाता है आपको नीचे। कौन उतारता नीचे? ऊपर से ब्रह्म से नीचे आपको किसने उतारा? मन ने तो उतारा, बुद्धि ने तो उतारा, चित्त ने तो उतारा, चाहना ने तो उतारा, इच्छा वासना ने उतारा। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुईनी, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती। तो इन चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जो मन में, चित्त में, बुद्धि में लगी हुई है, उनको ठहराने के लिए, रोकने के लिए राम नाम ही भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई। तो ये ठहराने के लिए है। फिर स्वरूप तो आपके भीतर है। ये ठहर जाएंगे तो आपको अपने स्वरूप का भान होने लगेगा। ये नहीं ठहरेंगे तब तक आप इनके साथ दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, भटकाव में रहोगे। तो कह रहे सत्य बोलिया गत की संत धर्म में नाय। संतों को अपनी गति से कुछ लेना देना नहीं। वो तो कहते राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़द बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो, वो तो उनके शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अपना मन कुछ रखते ही नहीं, अपनी इच्छा कुछ रखते हैं। शुभ अशुभ की चाय कहाँ होती है? अपने मन में होती है ना।
अब जब उनका मन ही नहीं रहा तो सुबह सुबह की चाय था कि मेरे को गति अच्छी सुधार दो, मेरे को स्वर्ग में भेज दो, वैकुंठ में भेज दो, ये चाह कब है? जब मन है। जब आपका मन ही नहीं है तो ये चाह कहाँ रहेगी? तो महाराज के संत तो अमन होते हैं, संत तो अपने मन को सौंप देते हैं। किसको? परमात्मा। तो कह रहे सत बोलिया गति की संतों को अपनी गति की परवाह नहीं है, अपनी गति की चिंता नहीं है। अपनी गति अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका भी सुख या दुख नहीं है। वो तो क्या चाहते हैं? अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। उनको कष्ट आवे, तकलीफ आवे, दुख आवे तो भी कोई चिंता नहीं है। गति में जी रहे हैं। हाँ, वो अपने स्वरूप में जीते हैं, वो अपने आनंद में जीते हैं। गति तो बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता। गति की तो गति होती है, तेज कम, मंदपना, पटुपना, ये सब चीजें होती है। अच्छी गति, बुरी गति होती है ना सब। तो संत तो अच्छी बुरी से, राग द्वेष से, तेरी मेरी से परे हो जाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो उनको तो कोई अच्छा लगता ही नहीं है, बुरा लगता ही नहीं है। अब क्या अच्छी गति उनको अच्छी लगेगी या बुरी गति उनको बुरी लगेगी? स्वर्ग उनको अच्छा लगेगा, नरक उनको बुरा लगेगा? वो तो जहाँ जाते हैं वहीं आनंद है। नरक में भी भेज देना तो वहाँ भी आनंद है। वो नरक को ही स्वर्ग बना लेते हैं संत जागा। उनके लिए नरक नरक है ही नहीं। वो नरक में आनंद मना रहे हैं। संतों के लिए नरक कोई नरक है ही नहीं। नरक संसारियों के लिए नरक है। संतों के लिए कोई पाप पाप है, पुण्य पुण्य है ही नहीं। उन्हें पाप मानते ना पुण्य मानते। कह रहे पाप और पुण्य दोनों भरम, न पाप होते हैं न पुण्य होते हैं। संतों के लिए कुछ नहीं। जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, उन्हें अब कुछ करने की कुछ बाकी नहीं रहा, शेष नहीं रहा। न वो पाप करते न पुण्य करते, क्यों? करना ही कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया, स्वरूप को जान लिया, स्वरूप में स्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए। उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि सत में लग गई, स्वरूप में लग गई। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको सत बोलिया गति की, संत धर्म ही होना है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। महाराज के ये संत धर्म नहीं है, संसारियों का धर्म है। कह रहे जगत बरोबर संत हुआ, वह पकड़ियो जग माए। जो संसार के बराबर संत हुए या संसारियों जैसे संत हुए, उन्होंने इसे पकड़ा कि अपनी गति सुधारो, गति अच्छी करो, स्वर्ग पाओ, वैकुंठ पाओ, तीन लोक में फल पाओ, ब्रह्मपुरी पाओ, कैलाशपुरी पाओ, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद पाओ, कर्ता बने रहो। तो महाराज कह रहे हैं कि जगत बरोबर है, नहीं ग्रस्त के समान, घर बारी के समान, जो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। संतों के लिए तो कुछ पाना बाकी ही नहीं है। उनके मन में तो कोई चाहना, इच्छा, वासना है ही नहीं। तो वह पकड़ियो जगमाए, संत या टेक न डाले। संतों की ये टेक नहीं, कुछ पाने की, फल पाने की भी उन्हें इच्छा नहीं। उनकी सारी इच्छाएं मिट गई, रही नहीं। कुछ इच्छा को लेकर वो करते ही नहीं, और अपन बिना इच्छा के कुछ करते ही नहीं। संत इच्छा को लेकर कुछ करते ही नहीं, और अपन बिना इच्छा के कुछ करते ही नहीं। मंदिर भी जाएंगे तो क्यों जाएंगे? सवा मणि करेंगे तो क्यों करेंगे? 56 भोग का प्रसाद करेंगे तो क्यों करेंगे? बिना इच्छा के कर देंगे ऐसे ही। क्यों अजमेरा साहब 56 भोग का प्रसाद बिना इच्छा के कर देंगे? नहीं, कुछ न कुछ मांगेंगे तभी करेंगे ना, और वो देंगे तब करेंगे। वो भी हाँ, एडवांस नहीं करेंगे। वो मनोती आपकी पूरी हो जाएगी, हाँ तब करोगे। हाँ, मन में जो माना आपने, मान्यता की वहाँ पे जो डोरा बांध के आए, डोरा जो बांध के आए, वो डोरे की मानता आपकी पूरी हो गई, तब कर दोगे जाके। ऐसे ही
अपन बिना इच्छा के कुछ करते नहीं। हाँ, और संतों को कोई इच्छा ही नहीं, तो अपने को कैसा बनना है? कह रहे जगत बरोबर संत हुआ पकड़ियो जगमा। ये सारी करनी क्रियाएं घर बारियों के बराबर है, संसारियों के बराबर है। जो संत ऐसे हुए हैं जगत बरोबर, उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने ये सब मान्यताएं रखी है, वो सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। 3 लोकों में फल प्राप्ति के उपाय कर रहे, करा रहे हैं। वाह पकड़ियो जगमाए संत या टेक में दारे। लेकिन जो सच्चे संत हैं, पहुंचे हुए हैं परमात्मा को, स्वरूप को बोध किए, उनके ये टेक है ही नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो चाहना को लेकर कुछ करते ही नहीं। कह रहे वो जो चाहना को लेकर करते ना, वो पद है करतार काल होए वही मारे। कह रहे वो तो करतार का पद है, चाहना को लेकर कर रहे हैं तो आपकी चाहना करतार एक बार पूरी कर देंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आप कर रहे हैं उनकी मान्यता लेकर। हाँ, पर वो एक बार जो आपको चीज मिल जाएगी वो कभी जाएगी नहीं। आपको बेटा मिल जाएगा, कभी जाएगा नहीं। उनके द्वारा दे देंगे बेटा आपको, हाँ, स्त्री दे देंगे, हाँ, बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे। मानता लेके करोगे ना। सवामणि प्रसाद भी कर दिया जो मानता से, वो मानता जो आपकी पूरी होगी ना, वो हमेशा रहेगी आपको। हाँ? नहीं रहेगी, पक्का चली जाएगी, चली जाएगी। कोई तो कहते जाती नहीं है, मानता से आती, चली जाती। वही कह रहे कि वो पद है करतार काल हो वही मारे, काल होके वही दे रहा और वही मार रहा वापस। देखो अब वही तो दे रहा है। हाँ, पहले सुखी करता है और फिर बाद में, हाँ, पहले चीज देता है, हाँ, फिर वापस ले लेता है। तब जब देता है तब तो हाँ उत्सव का माहौल हो जाता है, और जाता है तब हाँ गमगीन हो जाते सब जाता है। तो कह रहे हैं काल वही मारे, वही दे रहा है, फिर काल बन के वही आ रहा है मारने के लिए। कैसा निष्ठुर है भगवान, कैसा निष्ठुर, काल होके मार दे रहा है वापस। अरे भाई दिया ही क्यों तूने, ऐसे ही रुलाना था तू। राजी करवा दी हो, पर रियो कौन है? वही तो बात कह रहे हैं महाराज। वो पद है करतार, जो देता है वो आप ले भी लेता है। हाँ, देता है, सब उधारा देता है। हाँ, तो वो तो काल बन के वही आ जाता वापस। तो करतार का पद है, उसके साथ काल लगा हुआ है। करतार के पद में तो महाराज के करतार तक का आप उपाय करोगे तो काल के साथ ही रहोगे। हाँ, पाने पर खुश होगे और जाने पर दुखी हो। अब पाने पर खुश नहीं होना है, जाने पर दुखी नहीं होना है। हाँ, तो अकर्तार, जो अकर्ता पद है, साक्षी पद है, दृष्टा पद है, चौथा पद है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, उसका सुमरण करो। वो चौथा राम, उसको याद करो। 3 राम तक तो लौकिक व्यवहार है, लौकिक चल रही है, सब जीव बंधे हुए हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं। अब आपको 3 लोक सु भया उदासी जय जन्म, इससे उदासीन हो जाओ। हाँ, पाने की इच्छा छोड़ दो, बनने की इच्छा छोड़ दो, होने की इच्छा छोड़ दो कि मैं ये हो जाऊं, ये बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये सब इच्छाएं जब तक रहेगी कोई टिकने वाली नहीं है इसमें से। कोई रहने वाला नहीं है कि कुछ भी बन जाओ। अरे ब्रह्मा भी बन जाओ तो भी ब्रह्मा भी रहने वाले नहीं। शंकर भी बन जाओ तो शंकर भी रहने वाले नहीं है। हाँ, विष्णु भी बन जाओ तो विष्णु भी रहने वाले नहीं है। उनको ही विपता लगी हुई है, बेचारे उलझे हुए हैं, सुलझे हुए नहीं है। तो महाराज कह रहे आपको तो सुलझना है या उलझे ही रहना।
पद है करतार काल होई वही मारे, सुखराम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कमु न जाए। करतार तक, ब्रह्म तक, करने तक, कराने तक, पाने तक, जाने तक, ठोड़ कहाँ तक? ब्रह्म तक है। मिलेगा चला जाएगा, लेकिन महाराज परमाने आगे की ठोड़, आगे का स्थान, आगे की चीज, आगे की वस्तु, जहाँ न आना है न जाना है, वो नहीं है। राम राम कहने में या कोई भी नाम मुख से लेने में, चाहे राधा नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, चाहे राम नाम लो, चाहे सत साहेब के हो, चाहे वहा गुरु के हो, चाहे दादू राम के हो, चाहे वंदना करो, चाहे कुछ भी करो, सब ये संसार के फल प्राप्ति तक के उपाय है। इनमें आगे की बात, एकर्ता की बात इनमें किसी में नहीं। मुख चढ़िया सुन नाम में न्यारो नाम में, जो मुख में आने वाला नाम है ना, उसमें आगे की बात नहीं है, यहाँ तक की बात, हद तक की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी में होगी तो बेहद तक की होगी। हद और बेहद यानी माया और ब्रह्म तक की, बस। माया और ब्रह्म तो कुल है। बैरागी तो नहीं हुए ना, कुल में ही रह रहे हो। एकर्ता तो नहीं हुए, गुरुपद देश में तो नहीं गए। तो आगे कमु न जाए, इनको लेकर आगे नहीं जा सकते आप। और आपको जाना आगे है तो संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, सत्स्वरूप का, आनंद पद का, केवल पद का ज्ञान लो, उस ज्ञान से आगे जाओ। इसके बिना जाने वाले नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 राम।